चैप्टर 3 द शेफर्ड ट्रेजर से लिए गए हैं। आप लोगों को इनकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है और आप लोग मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, मैम इसके बनाइए। तो मैंने आज फिर से लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, जो रिटन क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लें, जिससे अगर क्वेश्चन पेपर बाहर से आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो बिना देर करते हुए मेरी वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात मुझे कहनी पड़ती है क्योंकि कुछ बच्चे केवल वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप अपनी मैम की बात मानिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। और सारे बच्चे वही कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में अपने आंसर्स लिखते जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर से मैच करते जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इज इलिटरेट शेफर्ड्स। ऑप्शन ए, गॉट रिड ऑफ हिज डिसीज, अपनी बीमारी से परेशान था। हेल्प पीपल गेट रिड ऑफ देयर ट्रबल्स, लोगों की उनकी परेशानियों में मदद करता था। हेल्प चिल्ड्रन विद देयर स्टडी, चिल्ड्रंस की उनकी पढ़ाई में मदद करता था। वॉज रिच और होमवर्क, बहुत रिच था और अपना होमवर्क करता था। आपको ये बताना है कि जो अनपढ़ लकड़हारा था वह क्या करता था। आप सभी को इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन सारे ठीक हैं। आप इसका आंसर दीजिए एंड आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्प पीपल गेट रिड ऑफ देयर ट्रबल्स। वह लोगों की मदद करता था उनकी परेशानियों को दूर करने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द शेफर्ड वॉज नोन फॉर हिज, शेफर्ड जाना जाता था, किसके लिए जाना जाता था, यानी वो लकड़हारा किस चीज़ के लिए जाना चाहता था। ए विजडम, वी रिचेस, सी फ्रेंडशिप, डी नॉलेज। बताइए आप, बुद्धिमानी के लिए, अमीरी के लिए, दोस्ती के लिए या ज्ञान के लिए। अगर आपने ये वीडियो, मेरी पहली वीडियो जो चैनल पे डिस्क्रिप्टिव है, लेंथी वीडियो है, उसको देखा है तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी से दे सकते हैं। आप उसको एक बार देख लीजिए और उसे देखने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका ऑप्शन सही है ए, विजडम, यानी वह अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द शेफर्ड, शेफर्ड यानी लकड़हारे ने क्या किया। ऑप्शन ए, रिफ्यूज टू मीट द किंग, राजा से मिलने के लिए इनकार कर दिया। वी वेलकम द किंग कोल्डली, राजा से ऐसे मिला बिना अपनेपन से। ग्रीटेड द किंग वार्मली, किंग से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मिला। मीट द किंग टू कंप्लेन, और राजा से शिकायत करने के लिए मिला। तो आप सभी को इसकी स्टोरी पता है ना, कि उसकी ख्याति सुन के, उसकी बुद्धिमानी के बारे में सुन के राजा उससे मिलने आया था। तो फिर क्या हुआ था, बताइए आप सब लोग। और ऑप्शन है यस, ऑप्शन सी, ग्रीटेड द किंग वार्मली, यानी वह राजा से पूरे जोश के साथ मिला था। आई होप आप सारे बच्चे आंसर लिखते आ रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में मैं चेक भी करती रहती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द किंग वॉज व्हेन द शेफर्ड सेड योर मैजेस्टी, किंग को क्या हो गया था जब शेफर्ड ने कहा मेरे महामहिम, महामहिम यानी राजा को कहते हैं। अपसेट दुखी हो गया था, हैप्पी खुश हो गया था, एंग्री क्रोधित हो गया था, या सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गया था। तो सब लोगों को पता है ना क्या हो गया था, अपसेट हुआ था, नहीं, हैप्पी हो गया था, खुश हो गया था, या फिर क्रोधित हुआ था। एंड इस आंसर इज यस, आंसर इज डी, सरप्राइज्ड, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। अच्छा लगा ना, यस। नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5, द किंग्स रिवॉर्ड वॉज डेट ही वॉज अपॉइंटेड, जो किंग की सेवा की थी और उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातें सुनकर किंग ने उस शेफर्ड को इनाम दिया था, वो इनाम क्या था, उसको कहाँ अपॉइंटेड किया गया, कहाँ नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए, द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का हेड बना दिया था। ऑप्शन बी, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे ज़िले का गवर्नर बना दिया था। ऑप्शन सी, द लीडर ऑफ द काउंसिल,
काउंसिल का लीडर बना दिया था, या ऑप्शन डी द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, यानी उसने अपनी कैबिनेट का मंत्री बना लिया था। और आपको आंसर बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि मैंने इसे एक्सप्लेनेशन वाली क्वेश्चन वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। आप उसे एक बार देख लीजिए और यहाँ पे आंसर ज़रूर लिखिए। आंसर इज़ बी द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी एक छोटे ज़िले का गवर्नर बना दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सून द शेफर्ड, मतलब जल्दी ही शेफर्ड हो गया। क्या हो गया? बिकम जीलियस ऑफ अदर, दूसरों से जलने लगा। लॉस्ट हिज पॉपुलरिटी गवर्नर्स, अपनी पॉपुलरिटी अपनी प्रसिद्धि गवर्नर के तौर पर खो दी। बॉर्न द पीपल्स लव, और लोगों का प्यार उसे मिल गया, जीत लिया। ग्रुप फेमस फॉर हिज रिचेस, ये अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध हो गया। आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी आपको इजी ही लगेगा क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं वो नेगेटिव में हैं और जो हमारा राइट क्वेश्चन का आंसर है वो पॉजिटिव है। तो आप इसे देख के अच्छी तरह से बताइए क्या है इसका आंसर। एंड आंसर इज यस, आंसर इज सी, बॉर्न द पीपल्स लव, यानी उसने लोगों के प्यार को जीत लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द न्यू गवर्नर ऑलवेज कैरिड द आयरन चेस्ट एज, जो नया गवर्नर था यानी जो शेफर्ड था, गवर्नर बन गया था, वो अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट क्यों लेता था? ऑप्शन ए द ब्लैंकेट अलोन वॉज हिज ओनली कंपेनियन, कि जो ब्लैंकेट था उसमें वो उसका केवल एक साथी था। ही विश टू स्टोर हिज प्रीसियस जेम्स रियल वेल्थ, वह उसमें काफ़ी ज़्यादा कीमती जवाहरात रखने की इच्छा रखता था। ऑल हिज ट्रेजर वॉज स्टोर्ड, उसका जितना भी खजाना था वो इसमें था। इट वॉज हिज लक्की चार्म देयर, वो इसका लक्की चार्म था। तो आप बताइए इसका आंसर, मैं वेट कर रही हूँ। एंड आंसर इज यस, यू नो ऑल। ऑप्शन ए द ब्लैंकेट अलोन वॉज हिज ओनली कंपेनियन, जो ब्लैंकेट था वो इसका केवल एक कंपेनियन था जो वो उस आयरन चेस्ट में रखता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द आयरन चेस्ट कंटेंट, आयरन चेस्ट में क्या था? अब प्रीसियस स्टोन्स, महंगे पत्थर थे। बी मनी थी, रुपया था। एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक ओल्ड कंबल था। या फिर ओल्ड कॉइन, या फिर पुराने सिक्के थे। अब आप ऊपर का क्वेश्चन आंसर देख के इसको तो इजीली लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर में ऊपर का भी मिले। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और इजीली याद रखना चाहिए कि उसके आयरन चेस्ट में क्या था, यानी शेफर्ड के आयरन चेस्ट में क्या था। सबको पता है ना क्या था? प्रीसियस स्टोन्स थे? नहीं। मनी? नहीं। यस, सी ओल्ड ब्लैंकेट, पुराना कंबल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पेइंग द कम्प्लीमेंट्स मीन, जो उसको कम्प्लीमेंट्स दिया गया था उसका क्या मतलब था? गिविंग द कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट देना। गिविंग ऑनर्स, उसको सम्मान देना। गिविंग मनी फॉर कम्प्लीमेंट, उसको मनी देना। या गेटिंग द कम्प्लीमेंट, उससे कम्प्लीमेंट लेना। यानी जब राजा ने उसका आयरन चेस्ट खोल के देखा, उसमें से कंबल निकला, तो उनको क्या महसूस हुआ और राजा ने उसको क्या कम्प्लीमेंट दिया? कम्प्लीमेंट मतलब सम्मान देना। और उसका ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी गिविंग ऑनर, सम्मान देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हैविंग द ओल्ड ब्लैंकेट वॉज एन एक्ट, ओल्ड ब्लैंकेट रखना उसका किस तरह का कार्य कहलाता था? ऑफ करेज, साहस का। ऑफ हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता का। ऑफ हिज ह्यूमैनिटी एंड विजडम, उसकी बुद्धिमानी और मानवता का। ऑफ हिज पॉवर्टी, या उसकी गरीबी का। तो आपको आंसर ठीक लग रहे होंगे, टिक लगाइए जल्दी से। क्या है इसका आंसर? एंड आंसर इज यस, ऑप्शन सी, हिज ह्यूमैनिटी एंड विजडम, उसकी मानवता और बुद्धिमानी का। नाउ जो इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट है वो आ रहा है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको रफ कॉपी में लिख लेने हैं जिससे आपको अगर रिटन क्वेश्चन पेपर हो तो आपको उसमें हेल्प करे। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जिससे आपको चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
और अगर ना देखना चाहें तो कोई बात नहीं, MCQ देखकर भी काम चला सकते हैं, पर अगर आप देख लेंगे तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 What was the condition of the new governor before meeting the king? Was he well educated? राजा से मिलने से पहले उस गवर्नर की क्या दशा थी? क्या वह पढ़ा लिखा था? आंसर, बिफोर मीटिंग द किंग द न्यू गवर्नर वॉज अ पुअर शेफर्ड। राजा से मिलने से पहले वह एक गरीब लकड़हारा था। ही डिड नॉट हैव एन इवन अ स्मॉल कॉटेज। उसके पास केवल एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं थी। ही लिव्ड इन ए केव। वह एक गुफा में रहता था। ही वॉज अनएजुकेटेड बिकॉज ही हैड नेवर गोन टू स्कूल। वह अनपढ़ था क्योंकि वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। जिससे आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पता चल रहा है। क्वेश्चन 2 वाई डिड द पीपल कम टू द पुअर शेफर्ड? जो लोग थे, गांव के लोग थे, उस पुअर शेफर्ड के पास क्यों आते थे? अब आंसर इज देयर, द पुअर शेफर्ड अंडरस्टूड द पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। जो गरीब लकड़हारा था वह लोगों की परेशानियों को समझता था, दुखों को समझता था। ही हेल्प देम फेस देयर सॉरोज एंड विद करेज। वह उनकी उन दुखों से सामना करने में मदद करता था साहस के साथ। सो मैनी पीपल केम टू द पुअर शेफर्ड फॉर एडवाइस। और बहुत सारे लोग उस शेफर्ड के पास सलाह लेने के लिए आते थे। बच्चों, इनको क्वेश्चंस को ज़रूर लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हाउ डिड द शेफर्ड्स रिसीव द किंग? उस शेफर्ड ने राजा को किस तरह रिसीव किया, यानी किस तरह से उसकी आवभगत की। द किंग वॉज इन द गाइज ऑफ अ शेफर्ड। जो राजा था वो एक शेफर्ड के भेष में था। ही रोड ए मूल। वह एक मूल यानी गधे पर बैठकर आ रहा था। फ्रॉम हिज केव द शेफर्ड सॉ हिम कमिंग टुवर्ड्स हिम। अपनी गुफा से लकड़हारे ने उन्हें आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम। वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ही टुक हिम इनसाइड द केव एंड गिव हिम वाटर एंड फूड। वह उन्हें अपनी केव में ले गया और उससे पानी और खाना दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी बुक में भी है, आपके लिए हेल्पफुल भी है, इसे लर्न कर लीजिएगा। द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज he was poor. There were very few schools in those days. He was not interested in study. जो शेफर्ड था वह कभी भी स्कूल नहीं गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत गरीब था, या उस समय बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं थे, या उसे पढ़ाई में मन नहीं था। उसका ऑप्शन है बी, there were very few school in those days. उस समय बहुत ज़्यादा कम स्कूल थे, बहुत कम स्कूल थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, who visited the shepherd one day and why? शेफर्ड से मिलने एक दिन कौन आया और क्यों आया? आंसर, द किंग ऑफ डेट कंट्री विजिटेड द शेफर्ड वन डे। उस देश का राजा एक दिन शेफर्ड से मिलने आया। ही वॉन्टेड टू नो वेदर ही वॉज एक्चुअली एज वाइज एंड फ्रेंडली एज ही हैड हियर्ड। वह यह जानने के लिए आया कि जो चरवाहा था वो वास्तव में बुद्धिमान है या केवल ऐसे ही इतना ही बुद्धिमान और मित्रवत है जितना कि उसने सुन रखा है। नाउ क्वेश्चन 6, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रू जीलियस ऑफ द शेफर्ड? जो और दूसरे गवर्नर थे वो शेफर्ड से क्यों जलने लगे? आंसर, द शेफर्ड्स लिव हम्बली। जो शेफर्ड था वो बहुत अच्छी तरह रहता था। हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस मेड हिम पॉपुलर अमंग द पीपल। जो उसकी बुद्धिमानी थी, उसकी सहानुभूति थी, उसकी दया की भावना थी, उससे उसने लोगों के बीच प्रसिद्ध कर दिया। ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज जस्टिस एंड फेयरनेस। उसका सम्मान किया जाता था उसके न्याय और न्यायप्रियता के लिए। हिज फेम मेड अदर गवर्नर्स ग्रू जीलस ऑफ हिम। उसकी जो प्रसिद्धि थी उससे जो अदर राज्य के गवर्नर थे उनको ईर्ष्यालु बना दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस? जो नया गवर्नर था वो महल में क्यों बुलाया गया? द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविनेंस हैड रिपोर्टेड अगेंस्ट द न्यू गवर्नर। जो अदर राज्य के जो गवर्नर थे उन्होंने उस गवर्नर के खिलाफ शिकायत कर दी थी। दे सेड दैट ही केप्ट ए पार्ट ऑफ द मनी कलेक्टेड बाय हिम एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने कहा कि वह लोगों से टैक्स के रूप में वसूले हुए पैसों की मनी कुछ अपने पास रखता है, इसीलिए उसको महल में बुलाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? सभी लोग उसके कैमल पर आयरन चेस्ट को बंधा हुआ देखकर क्यों खुश हो गए? आंसर, those who were present believed that the chest contained valuable. जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सब सोचने लगे कि चेस्ट में कुछ बहुत ज़्यादा कीमती है
They thought that it contained the money which rightly belonged to the king. वे सोचने लगे कि इसमें वो सब मनी है जो राजा से संबंधित है. In that case, it would be proof of the new governor's dishonesty. और इस केस में वह नए गवर्नर की बेईमानी को सिद्ध कर सकते हैं. So being jealous of the new governor, they were all happy to see the chest. उससे ईर्ष्यालु होने के बावजूद वो न्यू गवर्नर को देखकर और उसकी चेस्ट को देखकर खुश हो गए. क्वेश्चन नंबर 9. What did the iron chest contain? आयरन चेस्ट में क्या था? Why did the shepherd always carry it? शेफर्ड इसे हमेशा क्यों रखता था? Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? क्या यह शेफर्ड की मानवता और बुद्धिमानी दोनों को दिखाता था? इसके आंसर हैं The iron chest contained an old blanket. आयरन चेस्ट के अंदर एक पुराना कंबल था. The shepherd always carried the old blanket in the iron chest because it was his oldest and trusted friend. वह इसे इसलिए रखता था क्योंकि जो वो ओल्ड ब्लैंकेट था वो उसका सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय मित्र था. इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टेक्स अवे हिज न्यू क्लॉथ्स. क्लॉथ्स यानी क्लॉथ, पहले के ज़माने में क्लॉथ्स को क्लॉक बोला करते थे. तो वह उनसे तब भी प्रोटेक्ट करता जब राजा उससे उसकी नए कपड़े या नई पदवी ले लेता. यस इट इज़. और यह जो था यह शेफर्ड की मानवता और बुद्धिमानी दोनों को प्रदर्शित करता था, उसका एग्जाम्पल था. नाउ लास्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने न्यू गवर्नर को किस तरह से रिवॉर्ड किया, किस तरह से उसको इनाम दिया? द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड बाय द न्यू गवर्नर्स हम्बलनेस, ऑनेस्टी एंड विजडम. जो राजा था वो नए गवर्नर की हम्बलनेस, दयालुता और ईमानदारी और बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ. He rewarded him by making him the governor of a much bigger district the same day. और इस तरह से उसने उसको यानी नए गवर्नर को उसी दिन एक बहुत बड़ी रियासत का गवर्नर बना दिया. तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो, आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं, आगे से मैं इन्हें लूँ या नहीं, तो ये सब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. और मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ नई वीडियो में. ओके बाय. और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.